कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। आज बच्चों इंडियन नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो हम लोग कवर करेंगे। 2026 की 3 वीडियोस में आपको दूंगा जो आपके आने वाले बीपीडीओ वीडियो एग्जाम है। और उसके बाद क्योंकि ये क्लासेज आपके आरओ एआरओ अपर पीसीएस लोअर पीसीएस जितने भी वर्ष 2026 के एग्जाम होंगे सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे, क्योंकि ये इसलिए अभी मैं करा रहा हूँ 2-3 महीने जो स्टार्टिंग के थे, चाहे माह जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, यहाँ तक आपका पॉसिबल है कि ग्रुप सी में 1-2 क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हम लोग कर लेते हैं कवर। उसके बाद क्योंकि ये जो क्लासेज हैं बच्चों आने वाले आरओ एआरओ और अपर पीसीएस लोअर पीसीएस इन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो आप लोग कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं बच्चों, क्योंकि वन लाइनर फॉर्म पे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे वन लाइनर जो एग्जाम पैटर्न है हमारा, चाहे ग्रुप सी का हो, अपर पीसीएस का हो, प्रीलिम्स लोअर, सभी जगह वन लाइनर ही पूछते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछते हैं। तो बहुत डिटेल ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आऊंगा। और चूंकि बोर्ड में लिखने से बच्चों बहुत टाइम निकल जाएगा, ये तो सीधे क्वेश्चन है और आंसर जो आपको आता होगा ठीक है, जो नहीं आता होगा उसको स्किप कर, मतलब जो आता है स्किप कीजिए, जो नहीं आता है नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए एशियन बॉक्सिंग परिषद में नियुक्त हुए हैं भारत के एक बॉक्सर जिनका नाम है विजेंद्र सिंह। ठीक है, यानी एशियन बॉक्सिंग काउंसिल में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विजेंद्र सिंह को। भारतीय है बच्चों जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल शायद जीता था बॉक्सिंग में। तो एशियन बॉक्सिंग काउंसिल में लिखो एशियन बॉक्सिंग परिषद में नियुक्त, हाल ही में किसे एशियन बॉक्सिंग परिषद में नियुक्त किया गया है? विजेंद्र सिंह को। ठीक है, पहला ठीक हो गया। दूसरा देखना बच्चों, भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन कौन सी है? यानी सौर ऊर्जा एटीएम वैन, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। बच्चों पूरे भारतवर्ष में पहली ही क्या है? सोलर पावर जो अपने आप में एटीएम वैन है, कौन सा है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो लिखो भारत की पहली सोलर पावर यानी सौर ऊर्जा एटीएम वैन कौन सी है? एटीएम वैन कौन सी है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ठीक, अगला लिखना, विश्व का सर्वाधिक चावल उत्पादक देश बन गया बच्चों भारत। अब चाइना को पीछे करते हुए भारत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो अपने आप में चावल है उसका प्रोडक्शन करने वाला देश बन गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश लिखना, भारत ब्रैकेट में लिखना, चीन दूसरे स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बच्चों, भारत की पहली, अभी नरेंद्र मोदी जी ने माह जनवरी में एक उद्घाटन किया था, वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया है। भारत की पहली जो वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन है वो चली है बच्चों हावड़ा से गुवाहाटी। ठीक है, हावड़ा वेस्ट बंगाल से गुवाहाटी आसाम के बीच चलेगी। तो लिखो भारत की पहली वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन किन दो मतलब शहरों के बीच चलेगी? तो हावड़ा वेस्ट बंगाल से गुवाहाटी। ठीक है, तो लिख लेना भारत की पहली वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन, ठीक है, कहां चलेगी? डैश करके लिखो हावड़ा से गुवाहाटी। ठीक, अगला लिखना बच्चों, कौन सा देश? ये क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में बच्चों फ्रांस की विधानसभा ने यानी फ्रांस की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें 15 या 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जो सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, उस पर बैन लगा दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से होगा। और बच्चों बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बचपन से ही आप लोग देख रहे होगे, चाहे हमारी कंट्री हो चाहे अदर कंट्री हो, सोशल मीडिया से कैसा प्रभाव पड़ रहा है देखना आपने नोट किया होगा, सभी जानते हैं, तो जग जाहिर है। तो मैं तो कह रहा हूं कि ये होना चाहिए बच्चों, हमारे देश में भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया बैन कर दिया फ्रांस ने। ठीक है, तो लिखना किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों हेतु सोशल मीडिया को बैन किया है या प्रतिबंध कर दिया गया? फ्रांस ने। ठीक, नेक्स्ट लिखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इससे अमेरिका ने खुद को बाहर कर लिया है। अगर आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर अमेरिका ने घोषणा की थी, ट्रंप प्रशासन ने, इस बार वो खुद बाहर हो चुके हैं। तो लिखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हाल ही में किसने अपने आप को बाहर कर लिया है? अमेरिका ने। यूएसए ने खुद को क्या कर लिया बच्चों? बाहर कर लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बच्चों, पहला डॉग सेंचुरी, यानी जो आवारा जो आप देखे होंगे स्ट्रीट जो हमारे डॉग होते हैं या जो ऐसे पालतू नहीं होते हैं, आवारा कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना कि वो पालतू नहीं है, वो ऐसे घूमते रहते हैं वगैरह स्ट्रीट वगैरह में, तो उनके लिए एक डॉग सेंचुरी बनाई है लुधियाना पंजाब में। ठीक है, पंजाब में पहली बार जो हमारे स्ट्रीट डॉग हैं या डॉग, उनके लिए डॉग सेंचुरी बनाई है। ठीक है, इनको क्या होगा, इनका जो जो मतलब हमारे जो गलियों में घूमते हैं या जो ऐसे आवारा होते हैं उनके लिए क्या किया, उन डॉग्स के लिए बच्चों आप एक सेंचुरी अभ्यारण्य टाइप का बना दिया गया है। तो इसको लिखो, पहला डॉग सेंचुरी कहां बनाया गया है? लुधियाना पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है बच्चों, किस राज्य ने हाल ही में वर्ष 2026 को
कृषि वर्ष घोषित किया है, एग्रीकल्चर ईयर, यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया बच्चों, 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नोट करते रहना जो नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट लिखना है, भारत का बच्चों पहला बायो, जो अपने आप में एक ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव को क्या करना है बच्चों, मानव और मतलब ये कि जैसे इंसान है, आप बायोडाइवर्सिटी को कितना मतलब मानते हैं, या इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के अलावा आप कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है बच्चों, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहां पे क्या किया है, हेजी मतलब एक प्रथम बायो मतलब हैप्पी वो बना रखा है, हैप्पीनेस मतलब हैप्पी संबंधित हैप्पी स्ट्रीट मान के चलो। ये क्या किया है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में मानव को बायोडाइवर्सिटी संरक्षण और समावेशी विकास से जुड़ाव के लिए केई पाइनियर एक जनपद है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे ये स्थापित किया गया। तो आप क्वेश्चन लिखो, भारत के किस जिले में मानव को, भारत के किस जिले में मानव को बायोडाइवर्सिटी संरक्षण व मानव के बायोडाइवर्सिटी संरक्षण यानी जैव विविधता संरक्षण एवं समावेशी विकास के जुड़ाव हेतु, मानव के बायोडाइवर्सिटी संरक्षण एवं समावेशी विकास के जुड़ाव हेतु पहली बार प्रयास किया गया। इसका नाम है केई पाइनियर, ठीक है, ये जनपद का नाम लिखना है, केई पाइनियर, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में एक जनपद पड़ता है बच्चों। यहां पर क्या किया, ह्यूमन का बायोडाइवर्सिटी से लिंकअप कर दिया गया है कि बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वो सोचे, तो इसके लिए किया गया है बच्चों, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, यानी भारत का पहला हैप्पी डिस्ट्रिक्ट यानी खुशहाल जनपद। ये किसके लिए बनाया गया है, हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, ऐसे लिखो आप, हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये क्या है हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, मानव का, ये हैप्पी डिस्ट्रिक्ट है क्या, मानव का बायोडाइवर्सिटी के प्रति झुकाव व सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति थिंकिंग हेतु पहली बार कौन सी जिले को हैप्पी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, इसका नाम है केई पाइनियर, ठीक है। क्या लिखोगे आप, केई पाइनियर, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का प्रथम बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट लिखो, भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट हुआ है, सिर्फ हैप्पी डिस्ट्रिक्ट ना होके बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट करना है इसको, ठीक है। भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट ये कौन सा है, केई पाइनियर, ठीक है। भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इसको घोषित किया गया है, केई पाइनियर को, और कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, इंसान का बायोडाइवर्सिटी के प्रति संरक्षण के प्रति उसकी सोच और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति जो ह्यूमन सोच रहा है उसके लिए हैप्पी डिस्ट्रिक्ट हमने इसको घोषित किया है, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, भारत का अदरक कैपिटल किस जिले राज्य को घोषित किया गया है, मिजोरम को। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना बच्चों, भारत का अदरक कैपिटल, अदरक कैपिटल किसको घोषित किया गया, मिजोरम को, ठीक है। भारत का अदरक कैपिटल किसको घोषित किया गया है, मिजोरम को घोषित किया गया, ये पर पता होना चाहिए, ठीक। अगला लिखना बच्चों, भारत का पहला पूर्ण पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोड कौन सा है, कालपेट्टा वायनाड जिला, ठीक है। वायनाड जिले को भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोड घोषित किया गया है, ठीक है। तो लिखो, भारत का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोड, ठीक है, वायनाड जिला कोड। वायनाड में एक जगह पड़ती है बच्चों केरल में, और इस जगह का स्पेशली जो एक कोर्ट स्थित है वायनाड के अंदर वो है कलपेत्ता में, ठीक है। कलपेत्ता में एक जिला कोड है बच्चों वायनाड जनपद में केरला में, पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोड भारत का पहला इसको घोषित किया गया है, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, वर्ष 2026 में द्वितीय बौद्धिस्ट सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली में, ठीक है। पहला 2023 में आयोजित किया गया था, इस बार 2026 में द्वितीय बौद्धिस्ट सम्मेलन जो था बच्चों, बौद्ध अनुयायी जो होते हैं, बौद्ध अनुयायियों का सम्मेलन लिख लो आप लोग, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखना बच्चों, ब्रिक्स का 2026 का सम्मेलन आपको पता होगा कहां होने वाला है, भारत में, ठीक है। इस बार ब्रिक्स का सम्मेलन कहां होने वाला है, भारत में होने वाला है, आपको ध्यान होगा। ब्रिक्स का 2026 का सम्मेलन, ठीक है, ब्रिक्स 2026 कहां होगा, भारत में। और वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हैं बच्चों, ये 10 देश के आसपास हो गए थे, 10 है 11, चेक कर लेना इसको, शायद 10 है। और इसमें जो है इंडोनेशिया लेटेस्ट जुड़ा था, अगर आपको ध्यान होगा। पहले तो बताइए आपको, भारत था, चाइना था, साउथ अफ्रीका था, रसिया था, इसके बाद कई कंट्रीज इसमें जुड़े, जैसे इजिप्ट है बच्चों, इथियोपिया है, इसके अलावा इंडोनेशिया को भी इसमें जगह मिली, ईरान इसमें जुड़ा, यूएई इसमें जुड़ा, तो कुछ 5-7 कंट्रीज और
जुड़े इसमें लगभग 10 के आसपास है, 10-11, इसको क्रॉस चेक कर लेना। तो भारत में इस बार ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है 2026 का, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला लिखना बच्चों G7 का जो 52वां सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। G7 अभी अगले हफ्ते देखना आप लोग, प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे वहां। G7 का 52nd समिट कहाँ होगा, फ्रांस में। फ्रांस के दौरे की शायद प्रधानमंत्री जी की घोषणा होगी, तो वो प्रतिभा करने संभवतः इसमें जाएंगे। तो G7 जो ग्रुप 7 है बच्चों, इनका 52वां सम्मेलन फ्रांस में होने वाला है। और इससे पहले इसका जो 51वां सम्मेलन था वो कनाडा में आयोजित किया गया था, यानी वर्ष 2025 में इसका, ये तो 2025 में 51वां था इसका, ठीक है, 51st था। ये कहां पर था, कनाडा में था। तो कनाडा में इसका क्या होगा बच्चों, सम्मेलन था, ठीक। अगला लिखना बच्चों 2026 का पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ना, विंबलडन वगैरह ऑस्ट्रेलियन, इसके अलावा पेरिस होता है फ्रांस वाला, जो होते हैं 3-4 होते हैं बच्चों। इसके अंदर जो यूएसए होता है एक, तो जो 4 होते हैं तो उसमें से पहला माह जनवरी के आसपास होता है। ऑस्ट्रेलियन पुरुष ओपन 2026 का खिताब किसने जीता, लिखो कार्लोस अल्कराज, ठीक है। लिखो वर्ष 2026 पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। कार्लोस अल्कराज ने जीता बच्चों 2026 का पुरुष में क्या, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। कार्लोस अल्कराज पुरुष में जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कराज पुरुष में। और महिला में कौन जीती है बच्चों, रेबिकीना, ठीक है। महिला में कौन जीती है, रेबिकीना। तो पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने, और महिलाओं में कौन जीती, रेबिकीना जीती। ये ध्यान में आपको दोनों ही रखने हैं, ठीक है। आईसीसी पुरुष विश्व कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 किस देश ने जीता बच्चों, भारत ने जीता। अगर आपको ध्यान होगा आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता बच्चों, भारत ने जीता, ठीक है। ये तो पता ही होगा, आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, भारत के द्वारा जीता गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विजय हजारे 2025-26 का खिताब किसने जीता बच्चों, क्रिकेट से है, ये जीता विदर्भ ने, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती इस बार, विजय हजारे, ये किसने जीती 2025-26 के लिए, विदर्भ ने जीती, ठीक है। घरेलू क्रिकेट में होता है, शायद महाराष्ट्र इसमें हारा था, तो विदर्भ ने इसको जीता, ठीक। अगला लिखना बच्चों, खेलो इंडिया बीच गेम्स कहां पर आयोजित किए गए, द्वीप में। दमन और दीव का नाम सुना होगा। तो खेलो इंडिया जो अपने आप में बीच गेम है, तो दीव में आयोजित किए गए, ठीक है। कहां पर आयोजित किए गए, खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक, कहां पर आयोजित किए गए, दीव में। और सर्वाधिक पदक किसने जीते इसमें, कर्नाटक, लिखो ब्रैकेट में लिखो सर्वाधिक इसमें पदक जीते थे कर्नाटक ने, ठीक है। तो खेलो इंडिया बीच गेम कहां आयोजित किए गए, दीव में, और सर्वाधिक पदक किसने जीते इसमें, कर्नाटक ने, ठीक। नेक्स्ट लिखना बच्चों, जो पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में है उसमें भारत की रैंक कौन सी आई थी, 80 आई थी, ठीक है। तो पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक लिखो, पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक कौन सी आई बच्चों, ये आई 80वीं रैंक भारत की इसमें है 2026 के पासपोर्ट इंडेक्स में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखना बच्चों, पद्म पुरस्कार 2026 कितने लोगों को दिया गया, हर साल दिया जाता है नागरिक सम्मान 131, यानी वर्ष 2026 में 131 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन 131 लोगों में से 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला। इनके नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें सबसे ऊपर पद्म विभूषण होता है। उसके बाद 13 लोगों को पद्म भूषण मिला और 113 लोगों को पद्मश्री मिला, ठीक है। तो लिखो वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया, 131, ठीक है। 131 लोगों को दिया गया। उसमें आप 131 के साथ इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए, जैसे 131 लिखा ना आपने, ऐसे लिख लो 3 भागों में। पहले मैं लिखूं पद्म भूषण पुरस्कार 5 लोगों को, यहाँ पे भूषण लिख देना। दूसरा लिखा पद्म विभूषण पुरस्कार, ठीक है ना, सॉरी पहला लिखो पद्म विभूषण पुरस्कार, सबसे बड़ा ये होता है, इसलिए दिया गया बच्चों आपको 5 लोगों को, ठीक है। इसके अलावा 13 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। कितने लोगों को दिया गया, 13 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। और अंतिम जो है बच्चों वो कितने लोगों को दिया गया, पद्मश्री 113 लोगों को, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, 113 और कितना 13, 26 और 5 31, 131 हो गया, ठीक है। तो 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री इसमें दिया गया है। आपको ये 5 लोग जिनको पद्म विभूषण मिला, इनके नाम पता होना चाहिए। एक तो भारत के जो हमारे फिल्म अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया वो थे। इनमें किस किस को दिया गया, देखो पद्म विभूषण के नाम लिखो, धर्मेंद्र जी को दिया गया। दूसरा केटी थॉमस जी को दिया गया। तीसरा एन रंजन जी को दिया गया।
चौथा पी नारायणन जी को दिया गया और पांचवा वीएस अच्युतनंदन जी को दिया गया। ठीक है, ये 5 लोगों के नाम पूछ सकता है। इनमें से अक्सर जो पूछा जाता है वो पद्म विभूषण ही पूछा जाता है कि इनमें से किसको पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है, या 2-3 नाम दे देगा, 1 2 2 3 3 1 ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पद्म विभूषण के 5 नाम आपको पता होना चाहिए। पहला धर्मेंद्र लिख लीजिए आप, जो फिल्म अभिनेता जिनका हाल ही में देहांत हो गया। दूसरा केटी थॉमस लिख लीजिए, केटी थॉमस। तीसरा क्या लिखोगे आप, एन रंजन लिख लीजिए, एन रंजन। चौथा लिख लीजिए पी नारायणन। और पांचवा लिख लीजिए बच्चों वी एस अच्युतनंदन। ठीक है, वी एस अच्युतनंदन। ठीक है, वी एस अच्युतनंदन, ये 5 लोग हैं। इसके अलावा बच्चों इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? ये मोजाम्बिक की है बच्चों, ग्रेका मैसेल। ठीक है, ग्रेका मैसेल है जिनको इंदिरा गांधी, ग्रेका मैसेल या मैसेल जो भी लिखा होगा। ठीक है, तो इनको मिला इंदिरा गांधी वर्ष 2025 है तो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2025 को उसको दिया गया, ग्रेका मैसेल को दिया गया। और ये जो है बच्चों 2025 का मोजाम्बिक की एक्टिविस्ट हैं, इसको लिख लेना, इनका नाम ब्रैकेट में लिखना, मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक देश की हैं ग्रेका मैसेल, जिनको वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके साथ ही अशोक चक्र बच्चों इस बार किसको दिया गया, आपको ध्यान होगा शुभांशु शुक्ला को। अगर आपको ध्यान होगा जो इस पे एक मिशन गया था हमारा हाल ही में, उसमें आपको शुभांशु शुक्ला जी ने इसको लीड किया था, तो अशोक चक्र किसको मिला, शुभांशु शुक्ला जी को मिला, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2026 के गणतंत्र दिवस में प्रथम झांकी किस राज्य की झांकी को मिला, महाराष्ट्र को। ठीक है, महाराष्ट्र को प्रथम रैंक मिली झांकी में 2026 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, दोस्ती 17, ये कोस्ट गार्ड अभ्यास है, ये 3 देशों के बीच होता है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। तो देखो दोस्ती 17 कोस्ट गार्ड अभ्यास किनके मध्य होता है, कोस्ट गार्ड अभ्यास भारत, श्रीलंका व मालदीव के मध्य होता है। इस बार मालदीव में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, एक आपको ये भी पता होगा बच्चों, ऑपरेशन हकाई बहुत चर्चा में रहा था। ये ऑपरेशन हकाई क्या था बच्चों, अमेरिका और उसके सहयोगी द्वारा जो सीरिया पे क्या किया गया था, जो अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन हकाया या हकाई जो भी है, तो लिख लीजिए ऑपरेशन हकाई, इसको लिखो, यूएसए व उसके सहयोगी द्वारा सीरिया पे चलाया गया एक प्रकार से क्या था, ये अभियान था। ठीक है, और अगला लिखना बच्चों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला काम्या। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है बच्चों, काम्या बनी है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक प्रकार से कमेंट सेक्शन के लिए है, वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया था? वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया था, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, ये था बच्चों एक पहली वीडियो इसकी। इसके बाद 2 वीडियोज और हम लोग कवर करेंगे, एक कल एक परसों, उसके बाद बजट के 2 क्लासेस कवर कर लेंगे। तो आपका एटलीस्ट जो आने वाला एग्जाम है उसके क्वेश्चन आपके अगर इससे आता है तो कवर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपने पहले पढ़ी होंगी, आपका रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि 1 लाइनर बेस्ड पेपर है, बहुत डिटेल इसको हम लोग ने कवर नहीं करना है। फिर मिलता है अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।